हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रूम को पीवीसी पैनल लगाने का कितना खर्चा आ सकता है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे कहा जाता है कि हर दीवार कुछ कहती है, पर इस दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए आजकल हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से हम दीवार को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि हम कलर तो करते हैं, पर साथ में यहाँ पर दीवारों के ऊपर टाइलिंग वर्क भी किया जाता है। कुछ जगह पर WPC लूवर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और नेचुरल लुक देने के लिए वर्टिकल गार्डन जैसे ऑप्शन भी आने लगे हैं आजकल जो ट्रेंड में है। जैसे कि वॉलपेपर लगवाना भी ऑप्शन थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए आज का ये वीडियो है जहाँ पर हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि आपको कॉस्ट भी कम आएगा और इससे आपकी वॉल का लुक भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। और वो ऑप्शन है पीवीसी पैनल। सबसे पहले हम पीवीसी पैनल के एडवांटेज के बारे में जानते हैं और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इसे लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो यहाँ पर पीवीसी वॉल पैनल का सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि इसे फिट करने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगता है। तो ये यहाँ पर इसका सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है। उसके बाद में दूसरा एडवांटेज ये है कि ये वाटर प्रूफ होता है, यानी कि पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। रही बात इसके सरफेस की, तो इसका बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है। और चौथा एडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन और कलर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ वुडन टाइप की वॉल पैनल आपको जो मिलते हैं, कुछ वो पीवीसी वॉल पैनल आपको 3D डिजाइन में भी मिलते हैं। हालांकि डिजाइन और क्वालिटी के अनुसार इनके रेट बढ़ और घट भी सकते हैं। और पांचवा एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है अगर हम वॉल टाइल से कंपेयर करें या WPC पैनल से कंपेयर करें। अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसे आप इजिली क्लीन कर सकते हो। ये कुछ एडवांटेज पीवीसी वॉल पैनल के होते हैं। और रही बात डिसएडवांटेज की, तो डेफिनेटली इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये फायर को इजिली कैच कर सकता है, इसलिए आपको फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है पीवीसी वॉल पैनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो शीट है आपको 10 फीट बाई 10 इंच के साइज में मिलते हैं और इनकी थिकनेस 5 mm तक होती है। तो अब बात करते हैं कि पीवीसी पैनल लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो इसका कॉस्ट जो है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 रुपए से लेकर 50 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको पीवीसी पैनल मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये 80 रुपए तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का या फिर कितना हैवी पीवीसी पैनल लेने वाले हो उसके ऊपर। पर जनरली जो वॉल पैनल लगाए जाते हैं उनका कॉस्ट 30 से 50 रुपए तक के दरमियान ही होता है। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप 3D डिजाइन या फिर हैवी क्वालिटी के पीवीसी पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका कॉस्ट 80 रुपए से लेकर 200 रुपए पर स्क्वायर फुट तक मिल सकता है। अब वॉल पैनल को फिक्स करने के लिए दूसरा आइटम आ जाता है जो कि है लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट आप यहाँ 20 रुपए से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फुट तक एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो रेट हम देख रहे हैं आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मटेरियल और लेबर दोनों कॉस्ट ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पीवीसी पैनल लगाने के लिए 70 रुपए से लेकर 100 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक वॉल लेते हैं जिसका की साइज है 10 फीट बाई 10 फीट और यहाँ पर वॉल पैनल का जो कॉस्ट है लेबर और मटेरियल के साथ वो है 70 से लेकर 100 रुपए पर स्क्वायर फुट पकड़कर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें इस वॉल के लिए 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट हमने निकाला है डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पर लेबर कॉस्ट क्या है या फिर मटेरियल कॉस्ट क्या चल रहा है इसके ऊपर। पर इस एग्जाम्पल से आपको एक मोटा मोटा आइडिया जरूर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग सीलन भरी वॉल के ऊपर इसको चिपका देते हैं जिससे कि सीलन दिखाई नहीं देती है। हालांकि इसकी वजह से आपको सीलन दिखाई नहीं देगी, पर सीलन की समस्या खत्म हो गई ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। इसलिए सीलन की समस्या की तरफ पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद जाकर आपको पीवीसी वॉल पैनल लगाना सही होगा। और अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो पीवीसी पैनल होते हैं उनकी थिकनेस ज्यादा होती है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर रोजमर्रा के काम करते समय अग्नि धक्का लग गया तो कोई स्क्रैच आ गया तो उससे वो जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए। और सीलिंग के लिए जो पीवीसी पैनल का इस्तेमाल किया जाता है वो लाइट वेट होते हैं, तब भी ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो सीलिंग के ऊपर होते हैं तो वहां पर उनसे कोई भी चीज टच नहीं होती है। और यहाँ पर आपके रूम में अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए और हीट की वजह से यहाँ पर क्लोरीन रिलीज होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। और यहाँ पर वेंटिलेशन की समस्या होती है, वहां पर इसका स्मेल भी बहुत आता है। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को स्क्वायर फुट के हिसाब से काम दे रहे हो तो डोर फिर विंडो इनका डिडक्शन किया जाएगा या नहीं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने 10 बाई 10 की वॉल देखी है, तो अगर वहां पर 7 बाई 3 का डोर है या फिर 4 बाई 4 की विंडो है तो उसका एरिया उससे माइनस हो जाता है, जिससे आपको आने वाला खर्च और भी कम हो सकता है। तो इस बारे में आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक बार जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। और जब भी आप पीवीसी पैनल लगवाने वाले हो तो उससे पहले आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेना चाहिए कि उनका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद आप जाकर आपको डिस्कशन लेना चाहिए आपको वॉल के ऊपर पीवीसी वॉल पैनल करवाना है या दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि भले ही एक वॉल के लिए आपको खर्च थोड़ा कम लग सकता है लेकिन जब आप इन्हें सभी वॉल के ऊपर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका खर्च जो है वो बढ़ सकता है। और जब भी आप पीवीसी पैनल के डिजाइन को सिलेक्ट करते हो तो 2 से 3 चीजों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि डिजाइन आपको शुरुआत में अच्छी लग सकती है पर आगे आपको देखने के बाद इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जितनी सिंपल और लाइट कलर की डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और जहां तक बात आती है किचन जैसे एरिया की, फिर जहां आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा यूज करोगे तो जहां पर
ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आप चाहते हो पीवीसी पैनल के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो जिसमें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से लेकर कॉस्ट और इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक उस वीडियो में कवर करें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिए। या और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।